Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you all students of Standard 5th to all this mathematics period from Municipal Corporation of Greater Mumbai virtual classes. So students, today we are going to learn about fraction, and in fraction we are today observing about addition of like fraction and सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो बच्चों, आज के सेशन में हम कसर में बात करेंगे हम नसब कसरों की जमा और हम नसब कसरों की तफरीक के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम इसकी। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन यानी हम नसब कसरों की जमा। While adding like fraction, add the numerator and write the denominator as it is. So यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि हम नसब कसरों की जमा करते वक्त कसरों के शुमार कुंदा की जमा करते हैं और इन कसरों का नसब नुमा जमा के नीचे नसब नुमा की जगह पर जैसा का वैसा ही हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इससे ये बात आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो हेयर इज एग्जाम्पल फॉर यू। 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7। ओके, these are the examples and we are supposed to do the addition here of this fraction. So 1/7 plus 2/7 plus 3/7 is there. So यहाँ पर जो बात बताई गई है उसे हमें ध्यान में रखना है। क्या करना है, हम नसब कसरों की जमा करते वक्त कसरों के शुमार कुंदा की जमा करते हैं। ठीक है, और इन कसरों का नसब नुमा जमा के नीचे नसब नुमा की जगह पर जैसा कि वैसा ही हमें लिखना होता है। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है। तो हम यहाँ पर करते हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1 plus 2 plus 3/7. Okay, so 1 plus 2 3 plus 3 6, so 6/7 is the answer. So similarly we are going to see another example. So one example is on your screen, 3/8 and 5/8. Okay, these are the questions. 3/8 and 5/8. Okay, now we are supposed to do the addition here. So यहाँ पर आप देख सकते हैं नसब नुमा हमने यहाँ पर जो है तो 8 लिखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हम नसब है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 8 एक नसब नुमा यहाँ पर हमने लिखा है। अब ऊपर की हमें यहाँ पर एडिशन करना है, यानी 5 plus 4, 5 plus 3 या 3 plus 5 8। ओके, सो यहाँ पर इस तरह से हमें याद रखना है बच्चों कि एडिशन किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर का एडिशन हमने किया और डिनोमिनेटर आप देखेंगे सिमिलर है, तो हमने यहाँ पर एक ही जो है तो डिनोमिनेटर यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इस तरह से कसरों में इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं उसमें हम अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाइक फ्रैक्शंस है, तो इसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर न्यूमरेटर का जो है तो इस तरह से एडिशन करते हैं और डिनोमिनेटर को एज इट इज हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, याद रखना है हमें इसे। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है आपको? तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, 8/8 is equal to 8 divided by 8/8 divided by 8 is equal to 8 1/1 है ना।
ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये बात हमको मालूम है ना, 8 को अगर हम 8 से तकसीम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमें याद रखना है कि इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर सेम, द वैल्यू ऑफ दैट फ्रैक्शन इज 1। ठीक है, क्या याद रखना है हमें यहाँ पर, हमें याद रखना है कि किसी कसर के शुमार कुइंदा और नसब नुमा मसावी हो तो इस कसर की कीमत कितनी होती है, इस कसर की कीमत 1 होती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा 8/8, और यहाँ पे हमने आपको सॉल्व भी करके बताया हाउ इट विल बी, हाउ द आंसर विल बी 1। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 is divided by 8, so 1 will be the answer. 8 is divided by 8, so answer will be 1, and 1 is after all 1. Okay, so like this we can do the addition of these like fractions. So here is the problem set 20 on your screen, and we are supposed to do the addition here. So first question is on your screen, 1/5 plus 3/5. So 5 is the denominator, and you are looking that they are the same denominator. So we are supposed to take here 5 and do the addition of 1 plus 3. So 1 plus 3 is equal to 4. So 4/5 will be the answer. Okay. So now in the second question is here 2/7 plus 4/7. Okay, so what we are supposed to do here, we are supposed to do the numerator's addition. So 2 plus 4 is equal to 6/7. Okay, so 7 is here, so 6/7 is the answer here. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें याद रखना है एक बात, while adding like fraction, add the numerator and write the denominator as it is. ठीक है, एवरी टाइम आपको इसी बात को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर का हम एडिशन कर रहे हैं एवरी टाइम। यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूमरेटर कितना है, 7 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, तो वी आर सपोज टू डू द एडिशन ऑफ दिस न्यूमरेटर, or we are supposed to write denominator, okay, as it is. So just similarly we have done here 7 plus 2/12, so 9/12 will be the answer here. Okay, like this we can do the additions. Here's another question. Question number 3 is on your screen. 7/12 plus 2/9 plus 7/9 is here. So while doing the addition, we are supposed to do the addition of 7 plus 2. So 2 plus 7/9 will be the step here, and afterwards we are supposed to do the addition of 2 plus 7 will be 9. So 9/9 will be the answer. ठीक है, इस तरह से. So while we are looking on 9/9, the similar number is in numerator and denominator. So what we are supposed to understand here, just we talked about this one. If the numerator and denominator of the fraction are the same, the value of that fraction is 1. So यहाँ पर हम इस तरह से इसे डायरेक्ट भी यहाँ की ही हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे मजीद आगे समझ लेते हैं। वो 9/9 को हमने यहाँ पर किया, so 9 is divided by 9/9 is divided by 9, so you will see here 1/1. Okay, so it is 1. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर हमें 1 ही मिलता है ना, 9 1s are 9, 9 1s are 9. So 1/1 will be the answer. So 1 is the answer here, like this. ठीक है, इस तरह से.
अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है 3/15 एंड 4/15। सो 3 + 4 7 है ना, 3 + 4/15। सो 3 + 4 will be 7, 7/15। ओके, लाइक दिस। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2/7 + 1/7। So 3/7 is the answer here. Okay. So यहाँ पर हम देख सकते हैं सवाल किस तरह का है, थोड़ा सा इसे देख लीजिए। हम यहाँ पर सवाल क्या है, सवाल दिया हुआ है तो इसमें हमने यहाँ पर क्या करना है, एडिशन करना है। किस किस का एडिशन किया है हमने यहाँ पर, इसका एडिशन यहाँ पर 2/7, 1/7 और 3/7। सो हमने यहाँ पर जितने न्यूमरेटर है वो एक साथ लिख लिया है ना, यहाँ पर 1 2 + 1 + 3/7। ओके, सो 1 + 2 3 3 + 3 6 6/7। ओके, like this we can write the answer here, 6/7। okay, so like this we can do many questions. Here's another question, 2/10. Seventh question, this one, 2/10 + 4/10 + 3/10. Okay, so similarly we are supposed to do the addition of numerator are 2 + 4 + 3. Okay, 2 + 4 6, 6 + 3 9. Okay, 9/10, 9/10, like this। इस तरह से हम इसके जवाबात अखज़ कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर हमने लिया 4/9 + 1/9। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 + 1 will be 5/9। so 5/9 will be the answer here। ठीक है, तो ये 8वां क्वेश्चन था बच्चों इस एक्सरसाइज का। 9वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं 5/8 + 3/8। ठीक है, so 5/8 + 3/8 means 5 + 3/8। okay, so 8/8 will be the answer here। so 8/8 यहाँ पर आ गया, तो अब ये क्या हो गया, सिमिलर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो हमें यहाँ पर सिमिलरली जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया था, 8/8 is equal to 8 is divided by 8/8 is divided by 8 is equal to 1/1। ओके, ये मालूम है ना आपको, ये सब क्या यहाँ पर जो है, तो हमें 8 1 8 8 1 8 यानी 1/1 यहाँ पर मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर 1 मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन से बच्चों, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 20 से। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ इबारती सवालात देख लेते हैं जो इसी तरह से है। यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मदर बॉट 1 guava, she gave 3/8 part of the guava to Meena and 2/8 part of the guava to Geeta. What part of guava did she give them together? अब यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों सवाल क्या दिया हुआ है। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि इन्होंने जो है तो एक, यहाँ पर माँ ने अमरूद लाया और इसमें से 3/8 हिस्सा जो है तो उन्होंने मीना को दिया। ठीक है, और 8/2 हिस्सा जो है तो उन्होंने किसको दिया, गीता को दिया। ठीक है, तो उन्होंने दोनों को मिलाकर कितना हिस्सा दिया है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एडिशन कर लेते हैं 3/8 एंड 2/8 का। ठीक है, हमें ये बात समझ में आ रही है कि उन्होंने इक्वल पार्ट किया था, है ना, यानी 8 पार्ट किया है और 8 पार्ट में से 3 पार्ट इसको दिया और 2 पार्ट इसको दिया, है ना। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि टोटल पार्ट कितने दिया है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो 3/8 + 2/8 इस तरह से हमने इसे यहाँ पर स्टेप बनाया यहाँ पर।
ठीक है, तो आप देखेंगे 3 + 2 अपॉन 8, इस तरह से हम देखेंगे इसे। सो 3 + 2 = 5 और 8 एज इट इज हम लिखेंगे, तो 5 अपॉन 8 इज द आंसर। सो she gave together 5 upon 8 part of guava to them। इस तरह से हमें ये बात समझ में आती कि माँ ने जो है तो दोनों को कुल मिलाकर जो है तो 5/8 हिस्सा दिया है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ पर जो है तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर आपके। द गर्ल्स ऑफ स्टैंडर्ड 5th cleaned 3/4 of the field while the boys cleaned 1/4। what part of the field was cleaned together। ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर सवाल में क्या दिया हुआ है। सवाल में दिया हुआ है यहाँ पर कि जो एक मैदान है और उसकी सफाई जो है तो यहाँ पर की गई है ना। एक मैदान का जो है तो 3/4 हिस्सा 5वीं के तलबा ने और 1/4 हिस्सा 4थी के तलबा ने साफ किया। तब इस मैदान का कितना हिस्सा साफ हुआ ये हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं दिया हुआ 3/4 एंड 1/4। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एडिशन किया है 1/4 प्लस 3/4 का, तो आप देखेंगे यहाँ पर मिलेगा हमें 3 + 1/4। सो 4/4 विल बी द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस तरह से समझ में आता है कि ये जो मैदान है ये है ऑल टुगेदर द इंटायर फील्ड वाज क्लीन्ड। कितना हुई है क्लीन? 4/4, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हमें ये बात समझ में आती है कि ये मैदान जो है तो पूरा साफ हो गया है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि ऑल टुगेदर द इंटायर फील्ड वॉज क्लीन्ड, यानी कि इससे बात समझ में आ रही है कि ये पूरा मैदान जो है तो 4/4 हिस्सा जो इसका था वो पूरा साफ हुआ है ना। स्टैंडर्ड 5th के बच्चों ने कितना किया है 3/4 किया है ना गर्ल्स ने, और जबकि बॉयज ने कितना किया है 1/4 हिस्सा किया है, यानी टोटल जो ग्राउंड था पूरा ग्राउंड जो है तो साफ हो गया। इससे बात हमारे समझ में आती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है तो बच्चों मजीद आगे सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं। तो सब्सट्रैक्शन के एग्जाम्पल हमारे स्क्रीन पर है। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है हमें यहाँ पर जब सब्सट्रैक्शन हम करेंगे तो हमें यहाँ पर याद रखना है बोथ द फ्रैक्शन हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्क्रीन पर नजर आने वाली आपको फ्रैक्शन है, इसमें 11 दोनों के भी डिनोमिनेटर्स है। सब्सट्रैक्ट देयर न्यूमरेटर्स एंड राइट द कॉमन डिनोमिनेटर इन द डिनोमिनेटर्स और द डिफरेंस। तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि both the fractions have a common denominator, subtract their numerator and write the common denominator in the denominator of the difference। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ हमने जैसा एडिशन किया सेम वैसा ही पार्ट है ये। ठीक है बच्चों, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 7/11 - 4/11 is equal to 7 - 4/11। so 7 - 4 will be answer will be 3। 3/11 is the answer here। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम नसब कसरों की तफरीक सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन किस तरह से करते हैं ये हमें यहाँ पर समझ में आया है। ठीक है बच्चों, तो जैसा उसूल हमने यहाँ पर अभी देखा था, सिमिलर जमा का उसूल जैसा था वैसा ही तफरीक का उसूल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है इन दोनों कसरों के नसब नुमा अगर हम देख रहे हैं तो दोनों कसरों के नसब नुमा यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहे हैं 11 नजर आ रहे हैं ना। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इन दोनों कसरों के नसब नुमा यकसा है, इसलिए जमा की तरह यहाँ भी शुमार कुंडा की तफरीक करेंगे और तफरीक के नसब नुमा की जगह पर कसरों का नसब नुमा वैसे के वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है,
both the fraction have a common denominator, subtract their numerator and write the common denominator in the denominator of the difference. ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. 2/8 part of the cake was given to Lena and 3/8 part to Latika. So how much less part of the cake did Lena get? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है. सवाल किस तरह का है कि एक केक का हिस्सा किया गया है और 3/8 हिस्सा, इसी तरह से 5/8 हिस्सा जो है तो बांटा गया. तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो लीना को जो पार्ट दिया गया वो कितना दिया गया, वो हमें यहाँ पर देखना है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा टू फाइंड हाउ मच लेस पार्ट डिड लीना गेट, वी हैव टू कैरी आउट सब्सट्रैक्शन. ठीक है, ये मालूम करने के लिए हमें कि लीना को कितना कम मिला है हिस्सा केक का, उसके लिए हमें यहाँ पर तफरीक करनी होगी. ओके, माइनस करना होगा हमें यहाँ पर. तो इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं 3/8 माइनस 2/8 लिया इस तरह से. तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 - 2 किया हमने अपॉन 8, तो आप देखेंगे 1/8 विल बी द आंसर. तो इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है कि लीना गॉट 1/8 पार्ट लेस ऑफ केक. ठीक है, तो हमें ये बात समझ में आती है कि लीना को जो है तो 1/8 हिस्सा यहाँ पर कम मिला है इस तरह से. ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है बच्चों, हम बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 21 लेते हैं हम. यहाँ पर 21 से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं. स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सवाल दिया हुआ है 5/7 minus 1/7. So 5 minus 1/12. So 4/7 will be the answer here. Okay. तो इस तरह से बच्चों हम आसानी से तमाम सवालात यही पैटर्न पे हल करते हुए चलेंगे. 5/8 minus 3/8. So 5 minus 3/8 will be the step here, and after doing the subtraction 5 minus 3 answer will be 2/8 like this. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से के साथ हम इस तरह के सवालात हल कर सकते हैं. 7/9 minus 2/9. So in the next step 7 minus 2/9. ठीक है, सिमिलर डिनोमिनेटर है तो 9 को हमने वैसे लिखा, 7 minus 2 लिखा, 7 minus 2 किया तो कितना मिलेगा हमें 5/9 मिलेगा. कितना 5/9. ओके, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 8/11 माइनस 5/11 दिया हुआ है. ठीक है, अब इसका हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना है. तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है. आप देखेंगे यहाँ पर कि 8 minus 5 किया हमने, तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर हमें कितना मिलेगा 3/11. ओके, सो आप देखेंगे एवरी टाइम बच्चों काफी इजी क्वेश्चंस है. 9/13 minus 4/13. So the similar denominator is here. So we are supposed to write here 9 minus 4/13. The answer will be 5/13. 9 minus 4, 5. So 5/13 is the answer. And the last question, 7/10 minus 3/10. So 7 minus 3/10 will be the answer here. So like this students, you can do many questions like this pattern. So उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो भी सवालात हमने आपको समझाए हैं, तमाम सवालात आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे. सेशन के बाद ये तमाम सवालात की आपको प्रैक्टिस करना है और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको. तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है. प्रैक्टिस सेट 20 और 21 जो हमने यहाँ पर आपको हल कराई है, ये तमाम सवालात आपको अपने तौर पर हल करना है. ठीक है,
तो आप कोशिश करें तमाम सवालात को हल करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।